देखिए, किरण मजूमदार साहब जो कि चेयरपर्सन है बायोकॉन का, चेयरपर्सन है, उनका 27 मई को एक हिंदुस्तान के हिंदी न्यूज़पेपर ने उनका एक आर्टिकल दिया हुआ है, जिसमें वो बोल रही हैं कि टीकाकरण की रणनीति बदल दी जाए। वैक्सीन की कमी को देखते हुए हमें लक्षित प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी, देखना होगा टीकाकरण कहाँ और किन के लिए ज़्यादा जरूरी है। 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम उसको सुना रहे हैं आपको क्या लिखा हुआ है इसमें। दुनिया में वैक्सीन के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में प्रतिष्ठित भारत कोविड-19 की इस घातक दूसरी लहर में अपनी योग्य आबादी के टीकाकरण के लिए संघर्ष कर रहा है। कोरोना की यह लहर न सिर्फ लोगों की जान ले रही है बल्कि उनकी आजीविका को भी ले रही है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिसमें कुछ महीने पहले सुधार के संकेत दिखे थे। देश में 2 टीकों की मंजूरी संक्रमण के मामले सबसे निचले स्तर पर पहुंचने का साल 2021 की एक आशाजनक शुरुआत हुई थी, लेकिन अब हमें दुनिया में सबसे अधिक कोविड मामलों से मुकाबला है। और इससे भी अहम बात यह है कि इस बार मौत का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है। पहली लहर में वायरस ने अमूमन बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को अधिक निशाना बनाया था, लेकिन इस बार इसने नौजवानों को भी जान ली है। मरने वाले 20% लोगों की उम्र 45 साल से कम है। यह टीकाकरण की हमारी रणनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। जनवरी के मध्य में जब भारत ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी, तब हमने उम्र आधारित रणनीति अपनाई और अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया। 1 फरवरी से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, 1 मार्च से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए और 1 मई से 18 साल या उससे अधिक उम्र के टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की गई। हालांकि हमें जल्द ही एहसास हो गया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वयस्क आबादी को टीका लगाने के लिए टीका की जितनी खुराक चाहिए उतनी हमारे पास नहीं है। सरकार का अनुमान है कि इसके लिए 2.2 अरब खुराक की ज़रूरत है, जो दिसंबर तक तैयार की जा सकती है, पर कई लोग इसे अति महत्वाकांक्षी और सच से मुँह फेरने जैसा आकलन बता रहे हैं। निजी क्षेत्र का मानना है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, जाइकोव डी, नोवावैक्स एवं J&J मिलकर दिसंबर 2021 तक आधा या लगभग 1.2 अरब खुराक ही पूरी कर सकते हैं, जबकि फाइजर, स्पुतनिक और मॉडर्ना संबंधित 10-20 करोड़ खुराकें आयात की जा सकती हैं। इससे ज़्यादा तो कतई संभव नहीं। ऐसे हमारी चुनौती टीकाकरण की ऐसी रणनीति तैयार करने की जो न सिर्फ जोखिम वाले लोगों की जान बचाए बल्कि संक्रमण के प्रसार पर भी लगाम लगाए। अंतिम जनगणना के मुताबिक 63% आबादी 18 वर्ष से अधिक उम्र की है और इसलिए यह टीकाकरण के योग्य है। इसका मतलब ये है कि हमें देश भर के लगभग 82 करोड़ लोगों को टीका लगाने की ज़रूरत है। अगर हमें मान लें कि 18 करोड़ लोगों ने टीका से कम एक खुराक ले ली है, तब भी 64 करोड़ लोगों अभी टीके से दूर है। चूँकि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70% आबादी को टीके के दोनों खुराकें लगनी चाहिए, इसलिए अब करीब 45 करोड़ लोगों को टीकाकरण जरूरी है। जिसके लिए हमें 90 करोड़ खुराक की दरकार है। इसलिए मौजूदा उत्पादन में हमें इस साल के अंत तक सुरक्षित स्थिति में पहुँचने और तीसरी लहर को टालने में मदद कर सकता है। और जनवरी 2022 से हमें 20 करोड़ मासिक के हिसाब से बूस्टर डोज देना भी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सुनिश्चित करना चाहें कि टीके की एक भी खुराक बर्बाद न हो, तो हमें इसके भंडारण, ढुलाई आदि की व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। और यह तभी हो सकता है जब केंद्रीय स्वास्थ्य के उलट यह जिम्मा राज्य को दिया जाए। अभी केंद्र सरकार ने एक मॉडल की घोषणा की जिसमें 50% खरीद केंद्र करेगा, जबकि शेष राज्य सरकार निजी क्षेत्र। निश्चय ही राज्यों में टीके की खरीद और साझा जिम्मेदारियों के साथ उनके वितरण संबंधी सार्वजनिक निजी भागीदारी का यह मॉडल टीकाकरण कारगर साबित होगा। जरूरत में हमारी विज्ञान के हिसाब से टीकाकरण को आगे बढ़ाने की भी है। जब टीके कम हो तब न्याय संगत वितरण के बजाय हम इसका इस तरह बंटवारा करना चाहिए कि वह अधिक से अधिक प्रभावी साबित हो जाए। जैसे हम जिलावार जनसंख्या घनत्व, संक्रमण के मामले, मृत्यु दर और दोगुने होने की दर जैसे मानकों के आधार पर टीकाकरण की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। इसके बाद जोखिम और संक्रमण के हिसाब से जिस व्यवसाय को खतरा ज़्यादा है उसमें कर्मियों को तवज्जो देना चाहिए। यदि हम कर्नाटक का एक उदाहरण माने तो बेंगलुरु का सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, जिसके बाद मैसूर, बेल्लारी, दक्षिण कन्नड़ जिले, धारवाड़ जैसे इलाके होंगे। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद का नंबर पहले आएगा। पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, पटियाला जैसे इलाकों को प्राथमिकता मिलेगी। कर्नाटक के 50% टीके बेंगलुरु और शेष टीके तेज संक्रमण वाले जिलों में भेजना सही रणनीति होगी। हर व्यक्ति को कम से कम एक खुराक देने के लिए कर्नाटक को अगले 3 माह तक 50 लाख खुराक प्रति महीने के हिसाब से टीके चाहिए। इससे हमें संरक्षण का प्रसार थाम सकते हैं। 1 महीने 50 लाख खुराक देने के लिए हमें राज्य में रोजाना 1.5 लाख टीकाकरण करना होगा। अगर बेंगलुरु को हर महीने 25 लाख लोगों को टीका लगना है तो वहाँ 500 टीकाकरण केंद्र की जरूरत होगी। वहाँ हर दिन 100 से 250 खुराकें बांटी जाएंगी। मलिन बस्ती और स्थानीय बाजारों और निर्माण स्थलों में प्रतिदिन 1000 खुराक लगाने के लिए सामूहिक टीकाकरण शिविर भी लगाए जा सकते हैं। इसमें न सिर्फ टीकाकरण में तेजी आएगी बल्कि टीके को लेकर लोगों की झिझक भी कम होगी। व्यवसाय आधारित वर्गों में डिलीवरी करने वाले कर्मी, कैब ड्राइवर, दुकानदार, दुकान कर्मचारी, निर्माण कार्य में जुटे मजदूर आदि को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके बाद ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग, गेटेड सोसाइटी और फिल्डर फ्लैट में रहने वाले लोग को टीकाकरण किया जा सकता है। एक बार जब शहर सुरक्षित हो जाए तब उसके बाद शहरों में आने जाने वाले रास्तों पर और अंत में राज्य के बाकी हिस्सों में सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा सकता है। यह मॉडल पूरे देश में अपनाया जा सकता है। टीके की कमी को देखते हुए हमें टीकाकरण के लिए लक्षित प्राथमिकता तय करनी होगी। यह अभी की सही रणनीति होगी। बिल्कुल।
तो स्ट्रैटेजी में चेंज करना ही पड़ेगा। टीका का अमाउंट फिक्स है हमारे पास, पूरे देश को टीका करना है, 70% से ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी के लिए चाहिए। तो जैसे सामान अवेलेबल उसी अनुसार स्ट्रैटेजी बनाइए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको दीजिए और उसी वाइज है ना डिस्ट्रीब्यूशन करते जाइए। सारी कंपनीज़ को कैंप मोड में ले आइए, मतलब एकदम मिशन मोड में। बाहर वाले इस कंपनी से जो भी अवेलेबल मतलब पॉसिबल हेल्प है वो मदद लीजिए और जितना पॉसिबल हो जितना जल्दी हो सके टीकाकरण करते जाइए। और इसमें निगेटिव होना नहीं है, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पेशेंस को मेंटेन करना है और धीरे धीरे करके ये काम को निपटाना है। और जब तक 70% नहीं हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो और तब तक हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। और कुछ समय के बाद बूस्टर डोज का भी जरूरत होगा, तो इसको भी मद्देनजर ध्यान में रखना है कि हमें बूस्टर डोज की भी ज़रूरत पड़ेगी।